इलाहाबाद में सिविल लाइंस कॉफी हाउस के पास ये वही जगह है जहां अगस्त 1996 में सपा विधायक जवाहर पंडित को घेरकर गोलियां बरसाई गई थीं, जिससे जवाहर पंडित का शरीर गोलियों से छलनी कर दिया गया था और मौके पर ही विधायक की मौत हो गई थी। इस हत्याकांड में पहली बार इलाहाबाद में AK-47 गन का इस्तेमाल हुआ था। हत्या का आरोप करवरिया परिवार पर लगा और केस दर्ज हुआ। केस चलता रहा, सरकारें आती गई जाती रहीं, लेकिन करवरिया परिवार को बहुत खास नुकसान नहीं हुआ। जवाहर पंडित की पत्नी सपा विधायक विजमा यादव ने सपा की सरकार बनने के बाद करवरिया बंधुओं के खिलाफ जमकर पैरवी की, जिससे निचली अदालत ने तीनों भाइयों को हत्या का दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। सालों जेल में रहने के बाद योगी सरकार ने उदयभान करवरिया के अच्छे आचरण को देखते हुए राज्यपाल से सजा माफी की अपील की, जिस पर राज्यपाल ने अपनी शक्तियों के प्रावधानों का इस्तेमाल करते हुए उदयभान करवरिया को बची सजा से माफी दिला दी। आज आदेश आने के बाद नैनी सेंट्रल जेल से उदयभान करवरिया को जेल से छोड़ दिया गया। उदयभान को जेल से लेने उनकी पत्नी पूर्व विधायक नीलम करवरिया पहुंची थी। इस दौरान उदयभान ने कहा कि वो बेगुनाह है। न्याय प्रक्रिया को लेकर कोई टिप्पणी करना ठीक नहीं है। अगर न्याय प्रक्रिया की बात होती तो हमको जेल ही नहीं आना चाहिए। सही बात तो ये है, हम लोग तो प्रोफाइल में फंसे हैं, कोई हम लोग क्रिमिनल तो है नहीं। इसके अलावा कोई दूसरा मुकदमा भी हमारे नाम नहीं, और ये भी राजनीतिक षड्यंत्र के तहत था। ये भी कोई ऐसा नहीं कि हम लोग कोई क्रिमिनल, राजनीति का षड्यंत्र हुए। दो पार्टियों की लड़ाई में 10 साल जेल काटनी पड़ी। उदयभान करवरिया ने 2002 में इलाहाबाद के 12 विधानसभा से चुनाव लड़ा और इसी सीट से 2 बार जीत हासिल की थी। विधायक रहते हुए उदयभान पर खनन सहित कई आरोप लगते रहे और कई केस भी दर्ज हुए थे, लेकिन जेल जाने के बाद उदयभान के खिलाफ कोई भी शिकायत नहीं मिली, जिसको आधार बनाकर योगी सरकार ने उनकी रिहाई के लिए पैरवी की थी। हालांकि इस निर्णय से जवाहर पंडित की पत्नी और विधायक विजमा यादव संतुष्ट नहीं है। वो हैरान है कि इस तरह किसी कैदी को कैसे छोड़ा जा सकता है। उनका कहना है कि अगर अच्छे आचरण की बात है तो जेल में हजारों ऐसे कैदी हैं जिनका आचरण जेल में अच्छा है, तो क्या सभी को रिहा कर दिया जाएगा? विजमा यादव ने कहा कि इस फैसले से वो काफी दुखी हैं। जब ये बातें आती हैं तो मुझे दर्द होता है कि मेरे पति का हत्या हुई 96 में 96 हत्या हुई। आज 30 साल हो गया और 30 साल बाद ये हत्या मेरे पति का, जब मुझे याद आती है मैं उस समय किस कठिनाई से मैंने 30 साल से लड़ रही हूँ। और मेरे पति का जो हत्या करने वाले नामजद AK-47 पहली बार सिविल लाइन में चली। AK-47 चलाने वाले उदयभान करवरिया कि आज वो कातिल, मुझे न्याय भी मिला और न्याय के बाद आज भी हाई कोर्ट में अपील है, और उसके बाद भी ये सरकार उनको बरी जो कर रही है। मैं पूछना चाहती हूँ सरकार से कि ऐसे पहली बार AK-47 मेरे पति के ऊपर चली है और उनकी इतने बड़े लगे हैं उनके ऊपर AK-47 नामजद मुलजिम है और उनको बरी किया जा रहा है। मैं पूछना चाहती हूँ सरकार से कि आज मुझे इतना, मेरे बच्चे छोटे छोटे, हम लोग इतने कठिनाइयों से निकले हैं। मैं इस सरकार से, राज्यपाल से पूछना चाहती हूँ कि ऐसे ऐसे कत्लियों का AK-47 वालों को छोड़ा जाएगा तो बहुत से ऐसे लोग हैं उनको भी बरी किया जाए।